कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। बहुत बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। रुझान में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यहां बड़ा उलटफेर हो रहा है। 3 राज्यों के रुझान में बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी बार बार यही कह रही थी कि एग्जिट पोल से आगे बढ़ते हुए एग्जैक्ट पोल आएगा तो आप देखेंगे कि हम सभी राज्यों में सरकार बनाते हुए नजर 10 मिनट पहले तक हम यही कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन अब देखिए मामला बिल्कुल उलट हो गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी यहां पर लीड लेती दिखाई दे रही है और सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। हालांकि यहां पर कोई चेहरा नहीं था, सबसे बड़ी बात है कि चेहरा नहीं था किसी, और बीजेपी ने उस तरह से काम नहीं किया था जमीन पर उतरकर। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रैली की, जिस तरह के संदेश देने की कोशिश की, आदिवासी समाज को संदेश देने की, शायद वो पहुंच गया लोगों तक और वही चीजें अब दिख रही है रुझानों में। विक्रम जी, क्या मोदी का मैजिक छत्तीसगढ़ में चल गया? क्योंकि 4.5 साल तक वहां पर बीजेपी कहीं मैदान में थी नहीं, रमन सिंह नजर नहीं आए, लग रहा था कि काका बाजी मार ले जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने आखिरी समय में जाके बाजी पलट दी। रुद्र विक्रम जी, में अगर आप पिछले 2-3 चलिए ठीक है, उससे पहले बिल्कुल हम बात करेंगे आपसे, लेकिन बता दें एक बार कि कौन आगे कौन पीछे है। जरा आप देखिए, टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से इस वक्त आगे चल रहे हैं, जो कि अपने आप में कांग्रेस के कैंडिडेट वो भी हैं, अगर कह लीजिए डिप्टी सीएम और 2018 से पहले तो वही सीएम के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन सीएम बने भूपेश बघेल। इस वक्त आप देखिए विक्रम उसेंडी के बारे में अपडेट आया है कि वो यहां पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर शिव कुमार डहरिया इस वक्त आगे चल रहे हैं अपनी सीट से आरंग से। ये बड़े चेहरे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा शैलेश नितिन त्रिवेदी जो कि बलौदा बाजार से हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो भी यहां पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से उमेश पटेल भी खरसिया से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ कुरुंद से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और भूपेश बघेल पाटन से छत्तीसगढ़ कांग्रेस आगे। ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट है कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में, और इन्हीं के शासनकाल में कांग्रेस ने एक मॉडल के तौर पर छत्तीसगढ़ को आगे किया था। लेकिन अब तस्वीर कुछ उल्टी पुल्टी सी दिखाई दे रही है। हालांकि तस्वीर साफ होने में कुछ वक्त और लगेगा, लेकिन शुरुआती रुझान में जो तस्वीर सामने आ रही है वो कांग्रेस और भूपेश बघेल के लिए तो अच्छी तस्वीर या नहीं कही जा सकती है। सही बात है। रुद्र विक्रम जी, इसी पर आपका रिएक्शन मैं लूंगा। एग्जिट पोल वाले दिन जब भी हम बार बार ये दिखा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी पिछड़ रही है, बहुत ज्यादा पिछड़ रही है, तो बीजेपी के प्रवक्ता ताल ठोक के कह रहे थे कि आप देखिएगा कि एग्जैक्ट पोल आएगा तो ये टैली बदल जाएगी, और अभी में हमें वही देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि मोदी मैजिक चल गया रुद्र विक्रम जी छत्तीसगढ़ में। कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ चुनाव के रिजल्ट 2008, 13, 18 का देखें तो कांग्रेस वहाँ पे जब चुनाव हारी थी तब भी उनके सीटों की संख्या बहुत कम नहीं थी। 38, 39, 2008 में 38, 2009 में 39, और उसके बाद जो अभी पिछला चुनाव था उसमें थोड़ी संख्या इनकी कम थी। लेकिन तो इसलिए वहाँ पे अभी कुछ भी कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो कुछ एक कैडर बेस्ड पार्टी आप कह सकते हैं, हालांकि वैसे कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनका कुछ कैडर बेस्ड है जो कि हमेशा उनको कभी भी, जैसे और राज्यों में इनकी स्थिति होती है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति हो जाती है शून्य वाली स्थिति, तो वो शून्य वाली स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। और भूपेश बघेल के जो 5 साल का कार्यकाल था वो बहुत खराब, आप नहीं कह सकते कि बहुत खराब था। हाँ, तो आप अब अगर नरेंद्र मोदी जी का मैजिक और भूपेश बघेल का जो उनका प्रशासन था 5 साल का, उसको अगर मैच करें तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार छत्तीसगढ़ में हमको करना चाहिए कुछ भी कहने से पहले, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि मामला बहुत कांटे का फंस जाए, हो सकता है कि वहां कांग्रेस बेहतर स्थिति में आ जाए, या हो सकता है कि हम बीजेपी ही वहां विन विन सिचुएशन में। नहीं, बड़ा उलटफेर हम क्यों कह रहे हैं ये भी बता देते हैं। बड़ा उलटफेर इसलिए कह रहे हैं रुद्र विक्रम जी कि अक्टूबर महीने में मैं रायपुर में था और भूपेश बघेल जी हमारे कार्यक्रम में आए थे, तो उनका नारा था कि अब की बार 75 पार, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे थे कि 75 पार। ये ओवरऑल इस वक्त टैली क्या करी वो आप देख लीजिए। बीजेपी 47 सीट पर छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है, और हम बार बार छत्तीसगढ़ का जिक्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि कम से कम छत्तीसगढ़ का किला तो हम बचा ले जाएंगे, लेकिन शुरुआती रुझान में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने उसमें से इनबारी कर दी। और देखिए कांग्रेस इस वक्त 41 पर है, लेकिन शुरुआती रुझान है, और थोड़ा संयम रखने की पार्टी भी इसलिए संयम रख रही है, बहुत ज्यादा ढोल मजीरे नहीं बज रहे हैं, क्योंकि तीनों स्टेट में इस वक्त बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, और अदर्स एक है छत्तीसगढ़ पर, अदर्स एक है और कांग्रेस पीछे चल रही है, बीजेपी छत्तीसगढ़ में आगे चलती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखना होगा कि गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ती है क्या आंकड़े भी थोड़े से चेंज होते हैं अमित, क्योंकि इसीलिए
पुराना एक्सपीरियंस कहता है कि हमने मिठाई बांट दी, हमने ढोल बजवा दिया, लेकिन जब देखा तो मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया था। इसीलिए संयम है लोगों के बीच। हाँ, कहते हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो इसलिए इस वजह से भी शायद कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहता इस बार। सभी अंतिम परिणामों तक इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआती रुझान भी बहुत संकेत देते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार पिक्चर पूरी तरीके से बदल जाती है नीलू, और शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत कुछ यहाँ पर हासिल हो रहा है। चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात करें, 107 सीट के साथ बीजेपी अगर इस वक्त राजस्थान में लीड बनाए हुए तो बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए, और वही पिक्चर करीब करीब मध्य प्रदेश के लिए भी है। बिल्कुल, चलिए अब मध्य प्रदेश का हाल भी हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में तो एग्जिट पोल में भी बहुत ज्यादातर हमने एग्जिट पोल देखा कि किस तरह से वहां पर बीजेपी की सरकार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही थी। 18 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शिवराज के चेहरे पर सबने मुहर लगाई है और शिवराज को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी भी जनता के बीच में नहीं दिखाई दी, और अब वो शुरुआती रुझान में भी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। अमित, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 89 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। कमलनाथ यहां पर एक तरफा चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को कह दिया था कि नहीं जी, आप वहां दिल्ली में बैठिए, यहां का सारा मैनेजमेंट हम देखेंगे। दिया था या शायद कोई आया नहीं था, ये भी कह सकते हैं। नहीं, कोई उन्होंने सिग्नल दिया था। नहीं जी, उन्होंने सिग्नल दिया था कि अखिलेश को कितनी सीटें देनी है, नहीं देनी है, सब मैं तय करूंगा, आप दिल्ली में बैठ के मत तय करिए। और शायद वो यहां पर हमें परिलक्षित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी शायद वहां पर थोड़ा सा मात खा गई है। राजस्थान की तस्वीर आप देख लीजिए, बीजेपी 105 सीट के साथ यहां पर बढ़त बनाए हुए है। मतलब ये कि जो दावा यहां पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था कि देखिए हमने कोई सीएम फेस आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन जिस तरीके से गहलोत सरकार की नाकामियां हैं वो उसको हम जनता के बीच में लेकर गए हैं, और केंद्रीय नेतृत्व को, मतलब केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमने उसको भी जनता के बीच में बिल्कुल। रखा। और ये तो सत्ता का सेमीफाइनल कहा भी जा रहा है। अगर यही रुझान आंकड़े में तब्दील हो गए और ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया तो तीनों स्टेट इस वक्त बीजेपी के हाथ में दिखाई दे रही है। और सत्ता का सेमीफाइनल इसलिए कहा जा रहा है कि फिर आप समझ सकते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर आगे प्रचार प्रसार किया गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश में, तो वो चीज लोकसभा में कैसे तब्दील होगी, वो सीटें कैसे लोकसभा में तब्दील होगी, ये बड़ी बात है। अमित, प्रभात जी, मैं नीलू जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो 75 लोकसभा सीटें आती हैं। 75 लोकसभा सीटों में 50 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 के चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिला लिया जाए तो 51 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। अगर सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी जीत जाती है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, तो आपको लग रहा है कि 24 में फाइनल के लिए बीजेपी के लिए यहां से बहुत बड़ी ऊर्जा मिलने वाली है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे अमित जी, जो आपने कहा 2018 के चुनाव में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो राज्यों के चुनाव में हार गए थे, और ये जो हिंदी बेल्ट तीनों राज्य हैं वहां पे लोकसभा में 100% सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। हाँ। लेकिन अब जब स्थिति बदल, देखिए, मतदाता ये निर्णय ले रहा है कि अगर मैंने उस समय 18 में हरा दिया था और लोकसभा में मोदी को मैंने चुना था, तो अब मैं इन राज्यों में भी अपनी सरकार रहा हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मोदी मैजिक कहीं कम नहीं हुआ है। मोदी मैजिक इसलिए कामयाब हुआ कि मोदी जी जहां भी जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, उस क्षेत्र के मतदाताओं से उनकी कनेक्टिविटी, उसी भाषा में बोलना, उसी समस्या को उठाना, क्षेत्र की समस्या को उठाना। तो जो आपने सवाल किया, ये निश्चित तौर पे सेमीफाइनल हो, लेकिन आज भी ये तय हो गया है कि हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी, और खास तौर से मध्य प्रदेश तो संघ का एक पूरा, एक जिसे कहते हैं प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मैं एक बार आलोक जी के पास से लेता हूं। हूँ। आलोक अवस्थी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। कहते हैं लखनऊ के बारे में कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन आलोक जी अभी तो आपके पास मुस्कुराने के बहुत सारे कारण हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आप बढ़त बनाए हुए हैं, और अभी आप जो चाय पी रहे थे उसका स्वाद भी आज आपको कहीं ज्यादा मीठा लग रहा है। पूजा पाठ भी करके आए हैं। हाँ। उसका फल भी देखने को मिलेगा। देखिए, अब सुबह की जो दिनचर्या है वो भगवान की आराधना से ही शुरू होती है, और क्योंकि इंतजार कर रहा था आपका, तो मैंने सीधे चाय मंगा ली। और जो रुझान है और जो परिणाम है, ये कहीं परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। तो उसमें कारण भी बता देता हूँ, क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी इन तीनों विधानसभाओं में हार गई थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। और आप अगर देखें कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके ठीक एक वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 28 सीटें जीती। आलोक जी, जरा शिवराज जी की भी बात